कौवा और चिड़ा दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। कौवे का नाम कालू और चिड़े का नाम मन्नू होता है। एक दिन वो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं तो मन्नू कालू से कहता है, क्या हाल है कालू, तुम तो कभी मिलने ही नहीं आए। आज भी मेरी तुमसे रास्ते में मुलाकात हुई है, वरना तुम तो कभी दिखाई ही नहीं देते। ऐसी कोई बात नहीं अंकु, मैं ना अपने रिश्तेदारों की तरफ चला गया था अपनी बीवी के साथ, इसलिए कुछ दिन लग गए आने में। मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी बीवी के लिए अपने घर पर कल दावत रखी है। कल तुम दोनों जरूर आना, फिर हम बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन तुमने दावत रख ली है तो हम कल आ जाएंगे। इसी बहाने खूब सारी बातें हो जाएंगी। कालू मन्नू की दावत कबूल कर लेता है। फिर वो दोनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मन्नू के 2 बच्चे होते हैं और एक बीवी होती है। मन्नू जब घर पहुंचता है तो जाकर अपनी बीवी से कहता है कि मेरा एक दोस्त है कालू कौवा, उसके लिए मैंने घर पर दावत रखी है। तुम अच्छा सा खाना बनाना, किसी चीज की कमी हो तो बताना, मैं ले आऊंगा। कौवा, ये कैसी बातें कर रही हो मन्नू? भला कौवे भी दोस्त होते हैं किसी के? होते हैं अच्छे दोस्त भी। कौवा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो अपनी बीवी के साथ आएगा कल। बस तुम अच्छा सा एहतमाम करना उन दोनों के लिए। देखो मन्नू, कौवे किसी के दोस्त नहीं होते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल करो। अगर कौवा और उसकी बीवी हमारे घर आएंगे तो वो हमारे बच्चों को देख लेंगे। देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्होंने बच्चे कभी नहीं देखे। वो नुकसान पहुंचाने वाले कौवे नहीं है। तुम बस खाना बनाओ उनके लिए अच्छा सा। ठीक है, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं अच्छा सा खाना बना दूंगी। चिड़िया मन्नू की बात मान लेती है। दूसरी तरफ कौवे की बीवी घर पर बैठी होती है। जब कौवा आता है तो आकर अपनी बीवी से कहता है, देखो रानी, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मन्नू है। वो एक चिड़ा है, हमें उसके घर जाना है दावत पर। तुम कल सुबह तैयार रहना, हम कल ही जाएंगे उसके घर। उसने बड़े प्यार से हमें बुलाया है। ये क्या करूं कौवे? भला कोई चिड़ा भी किसी कौवे का दोस्त बनता है? वो तो कौवे से डरते ही बहुत है। ये कैसा चिड़ा है? एक दिन चिड़े ने मेरी जान बचाई थी, वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम तब से दोस्त हैं। हमें बस कल जाना है, तुम तैयार रहना। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी, हम कल जाएंगे। कौवे की बीवी दावत पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब कौवा उठता है तो कौवी अभी तक सोई हुई होती है। कौवा उसे देखकर कहता है, उठो रानी, जल्दी उठो, सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम अभी तक सो रही हो। उठो रानी, हमें दावत पर जाना है। क्या हुआ है? इतनी सुबह सुबह ही मुझे जगा दिया। मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी और तुमने चिल्ला चिल्ला कर मुझे जगा दिया। ये सुबह सुबह का टाइम नहीं है, सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम सो के तकते ही नहीं। हमें दावत पर जाना था, क्या तुम भूल गई हो? चलो दावत पर चलो, मैं तो भूल ही गई थी कि कोई दावत है। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलो। फिर वो दोनों मन्नू के घर की तरफ दावत के लिए जाने लगते हैं। मन्नू और मन्नू की बीवी उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। मन्नू की बीवी मन्नू से कहती है, मन्नू, हमने दावत का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन कौवा और कौवी तो नहीं आए, आपके दोस्त। हो जाते हैं, उनका घर थोड़ा सा दूर है इसलिए देर हो गई होगी। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं उनका। वो दोनों यही बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद कौवा और उसकी बीवी वो दोनों उनके घर आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर मन्नू अपने दोस्त से कहता है, मैंने बहुत इंतजार किया, मुझे लगा आज तुम आओगे ही नहीं। चलो हम दोनों बाहर जाके बातें करते हैं, उधर ही हम दोनों खाना खा लेंगे। मन्नू, तुम ठीक कह रहे हो, हम बाहर चल के बातें करते। रानी, मैं वहीं से घर चला जाऊंगा, तुम खाना खा कर घर आ जाना। वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मन्नू की बीवी रानी से कहती है, क्या हाल है बहन? और सुनाए, क्या हाल चाल है? कितने बच्चे हैं आपके? फिर
लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं है, ये आपके बच्चे हैं। ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये बहुत खूबसूरत है। मैं भी ठीक हूँ। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। एक का नाम चिंटू और दूसरे का नाम मिंटू है। बहन, आपके बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, कितने बड़े भारे है ना बच्चे आपके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। चलो बहन, अब खाना खाते हैं। वैसे मुझे इतनी भूख तो नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने पर कुछ खाना खा लेती हूँ। फिर वो दोनों खाना खा लेती हैं। खाना खाने के बाद रानी कहती है, बहन, अब मुझे आप इजाजत दें, मैं घर जाती हूँ। कालो भी घर पहुँच गया होगा। बहन, इतनी जल्दी? आप कुछ देर तो रुके ना, इतनी जल्दी वापस जा रही हैं? बहन, मैं भी जाती हूँ। मैं कुछ दिनों तक आऊंगी तुम्हारे घर, अब हमारा आना जाना तो लगा रहेगा। ठीक है बहन, जैसे आपकी मर्जी। ये कहने के बाद रानी वहां से चली जाती है और चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है। कुछ देर बाद मन्नू आता है। मन्नू भी अपने दोस्त के साथ खाना खाकर वापिस आ जाता है। उसका दोस्त घर चला जाता है। आकर मन्नू अपनी बीवी से कहता है, कौवे की बीवी चली गई है क्या? तुमने अच्छे से खाना तो खिलाया था उसे, और क्या बातें की? हाँ, मैंने उसे बहुत अच्छे से खाना खिलाया है। मैंने एक बात बहुत नोट की है कि वो हमारे बच्चों को बहुत गौर से देख रही थी। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। कौवा तो बहुत अच्छा है, उसकी बीवी भी वैसी होगी। तुम्हें ऐसे ही लगता है, तुम्हारे दिल में डर है इसलिए। आप ठीक कह रहे हैं, शायद मैं उस कौवे की बीवी के बारे में ज्यादा ही कुछ सोच रही हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन कौवा और उसकी बीवी दोनों एक साथ बैठे होते हैं। कौवे की बीवी कौवे से कहती है, कालू, आज तो मेरा गोश्त खाने को दिल कर रहा है, तुम ले आओ ना कहीं से। मैं कहाँ से गोश्त लाऊं? आजकल तो मुश्किल से दाना मिलता है, मैं कहाँ से गोश्त लाऊं तुम्हारे लिए? तुमने सुन देखे नहीं थे कि तुम्हारे दोस्त के बच्चे कितने मोटे ताजे हैं? आज तुम नहीं ले आओ। यह कैसी बातें कर रही हो तुम? शर्म करो, वो हमारे बच्चों की तरह है। वो इतना मेरा अच्छा दोस्त है और तुम कह रही हो कि उसके बच्चे लाओ। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हमें क्या लेना देना उन बच्चों के माँ बाप से? काहे की दोस्ती अगर पेट ही ना भरे तो तुम वापस मेरे पास बच्चे ले आओ। आज के बाद मैं तुम्हारी जुबान पर उन बच्चों का नाम ना सुनूं। आज के बाद मुझसे मत कहना चिड़िया के बच्चे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर कौवा वहां से चला जाता है। कौवे के जाने के बाद रानी कहती है, क्या समझते हैं? अगर ये मुझे वो बच्चे लाकर नहीं देगा तो क्या वो बच्चे मैं नहीं खाऊंगी? मैं तो वो बच्चे खा कर ही रहूंगी। रानी उन मोटे ताजे बच्चों को नहीं भूल पाती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। सामने उसका हमसाया रहता है। वो उसके घर जाती है। वो एक चील होता है। चील के पास जाकर वो कहती है कि, चल भाई, आज मैं आपके लिए शिकार लाई हूँ। हम दोनों आज मिलकर शिकार करेंगे और मिलकर खाएंगे। क्या कहते हैं आप? ये क्या कह रही हो रानी? शिकार? कहाँ है शिकार? शिकार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ले चलो मुझे शिकार के पास। उधर मन्नू और उसकी बीवी दोनों अपने बच्चों के पास बैठे होते हैं कि मन्नू की बीवी कहती है, मन्नू, हमारे पास तो खाना खत्म हो गया, बच्चे भूखे बैठे हैं। चलो हम खाना लेने के लिए चलते हैं। हम बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुम घर पर ही रहो, मैं खाना ले आऊंगा। मैं चलता हूँ। कुछ नहीं होगा बच्चों को, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तुम चलो, अगर मैं गई तो ज्यादा खाना इकट्ठा हो जाएगा। फिर मन्नू और उसकी बीवी दोनों खाना लेने के लिए चले जाते हैं। उधर चील और रानी दोनों शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं। रानी बोलती है, दो बच्चे का शिकार है, जो कि चिड़िया के बच्चे हैं। इस वक्त चिड़िया और उसका शोहर खाना लेने के लिए चले
के बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। जल्दी चलो, कहीं चिड़िया और उसका शोर वापिस ना आ जाए। फिर चील और रानी जल्दी जल्दी चिड़िया के बच्चे उठाने के लिए चले जाते हैं। चिड़िया के घर पहले रानी जाती है, वो एक बच्चा उठा लेती है। उस बच्चे को उठाकर जल्दी जल्दी वो घर से बाहर चली जाती है। चील रानी के पीछे होता है, इसलिए थोड़ी देर बाद चील भी आ जाता है। दूसरे बच्चे को चील उठा लेता है और वो भी जल्दी जल्दी घर से बाहर चला जाता है। रानी आगे आगे होती है। रानी वो बच्चा लाकर चील के घर के सामने रख देती है। थोड़ी देर बाद चील भी आ जाता है, वो भी उन बच्चों को वहां रख देता है। फिर चील कहता है कि वाह वाह रानी, कितने मोटे ताजे बच्चे हैं। आज तो पेट भर कर खाना खाएंगे हम। और भी शिकार हो तो बताना। मैं जब इनके घर गई तो सबसे पहली नजर मेरी इन दोनों बच्चों पर पड़ी। उसी दिन सोच लिया था कि इन बच्चों को तो मैं ही खाऊंगी। उधर मन्नू और चिड़िया जब घर वापिस आते हैं तो उन दोनों को अपने बच्चे नजर नहीं आते। तो चिड़िया मन्नू से कहती है, मन्नू, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे बच्चे नहीं नजर आ रहे। मेरे बच्चे कहाँ हैं? पहले भी हम काम पे जाते थे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ बच्चे घर में ना हो। कहीं कोई जंगली परिंदे ही ना उठा के ले गए हों। मन्नू, मैंने तुमसे कहा था कि कौवे ठीक नहीं है। कौवे कभी किसी के दोस्त नहीं, फिर भी तुमने उसे बुलाया। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम दोनों उसके घर जरूर जाएंगे। बल्कि हम अभी जाते हैं। ये कहकर फिर वो दोनों कौवे और कौवी के घर जाते हैं। चिड़िया को पूरा शक होता है कि उसके बच्चे कौवा ले गया है। जब वो दोनों कौवे के घर जाते हैं तो कौवा अकेला बैठा होता है। तो चिड़िया मन्नू से कहती है, मन्नू, पूछो इस कमबख्त से, मेरे बच्चे कहाँ हैं? यही आया था उस दिन हमारे घर और कोई परिंदा नहीं आया था। कोलू, मुझे लगता तो नहीं कि तुम बच्चे उठा सकते हो, लेकिन हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। हम दोनों बहुत परेशान हैं, अगर तुम्हें पता हो तो। रंगो, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो उनको आंख उठाकर भी नहीं देखा कभी। लेकिन हाँ, मेरी बीवी कह रही थी मुझे चिड़िया के बच्चे खाने हैं। वो बाहर गई है, चलो हम उसे ढूंढते हैं। उसने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे शक है कि वही तुम्हारे बच्चे कहीं ले गई है। चलो ढूंढे। ये बात सच है तो कौवे भाई, आपकी बीवी ने अच्छा नहीं किया। जल्दी करो, हमारे साथ चलो, पता नहीं वो उन बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर वो जब तीनों बच्चे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर चील पर पड़ती है। तो चील और कौवी दोनों मिलकर उनके बच्चों को खा रहे होते हैं। चील और कौवी के पास सबसे पहले कौवा पहुंचता है। तो कौवे की बीवी घबरा कर रुक जाती है, लेकिन चील बच्चों को खाता रहता है। थोड़ी देर बाद कौवे के पीछे पीछे मन्नू भी आ जाता है। मन्नू अपने बच्चों को देखता है तो घबरा कर बैठ जाता है, लेकिन चील की जब नजर पड़ती है कि परिंदे इकट्ठे हो रहे हैं तो वो वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मन्नू के पीछे पीछे चिड़िया भी वहां पर पहुंच जाती है। अपने बच्चों को देखकर चिड़िया कहती है, हाय, मैं बर्बाद हो गई। मन्नू, हमारे बच्चे तो देखो कैसे पड़े हैं। हम इन कौवा को नहीं छोड़ेंगे। कौवे, मुझे तो तुम्हारी दोस्ती बड़े घाटे में पड़ी है। तुमने ये क्या कर दिया? तुम तो मेरे बच्चों को ही पहुंच गए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अन्ना, मुझे माफ कर दो। रानी, तुम्हें शर्म नहीं आई? कुछ तो शर्म कर लेती। मेरे इतने पुराने दोस्त के बच्चे खा गई हो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। कालू, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई सजा मत देना। मुझे माफ कर दो। रानी, मेरे घर से निकल जाओ। मुझसे तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने मेरी दोस्ती खराब कर दी। निकलो। मुझे माफ कर दो कालू, ऐसा मत करो। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों कोई नहीं? उनके पास जाओ ना, जिनके साथ मिलकर शिकार करती हो। तुम तो मेरे दोस्त के बच्चे खा गई। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि गिने भी नहीं जाएंगे। निकलो यहाँ से। रानी कालू कौवे से डर जाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कौवा कहता है,
मन्नू मुझे माफ कर दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मेरा क्या कसूर है, तुम दोस्ती खत्म मत करो। मन्नू कौवे की बात सुनकर आगे आकर उससे कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहना यार, तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी, मुझे क्या मिला तुम्हारी दोस्ती से। मन्नू हमें तो इसने बर्बाद कर दिया, अब कोई कसर रहती है दोस्ती में, मेरे बच्चों को खा गया। मन्नू मैंने नहीं खाए तुम्हारे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ। कालू मुझे पता है सब कुछ तुम्हारी बीवी ने किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख सकता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये सब कभी नहीं भूलेगा। ठीक है मन्नू, मैं आज के बाद तो मैं यहाँ नजर नहीं आऊंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कालू कौवा बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद चिड़िया कहती है, मन्नू मैंने तुम्हें समझाया था कि दुश्मनों को दोस्त नहीं बनाते। मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि एक कौवे की दोस्ती से सारे कौवे दोस्त नहीं बन जाते। अब तुम्हें समझ जाने से हमें क्या फायदा, हमारे बच्चे तो इस दुनिया से चले गए ना। इस तरह मन्नू और कालू की दोस्ती से दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। कालू कौवे की बीवी चली गई और मन्नू ने अपने बच्चे खो दिए।